आज हम लोग डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब डिप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। अब ये 1 अप्रैल 2015 को मशीन परचेज़ होता है कितने का, 1,90,000 का, और इस पर 10,000 रुपये खर्च भी होते हैं जब उसको इंस्टॉल कराया जाता है। टोटल हमारी मशीन पर कितनी की गई, 2 लाख की। एट द डेट ऑफ परचेज, यानी परचेज करते ही समय ये फैसला हो गया था, एस्टिमेट किया गया था कि जो मशीन की वैल्यू है वो 6 साल के एंड में, 6 ईयर के एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। तो जाहिर सी बात है। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप मशीन अकाउंट बनाइए और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए फॉर 4 ईयर्स। चलिए, मशीन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिप्रिसिएशन का रेट कितना होगा, यानी डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना चार्ज होगा। तो डिप्रिसिएशन निकालने का एक फार्मूला है। जब भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ना दे क्वेश्चन में, तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट पड़ गया कितने का, 2 लाख का। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 50,000 का। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी चल रही है, 6th ईयर। ठीक है, तो 1,50,000 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 5 30, 25,000। यानी डिप्रिसिएशन जो आ रहा है वो आपका 25,000 आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि नहीं, आप हमको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाल के दिखाइए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालिए। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने का सबसे इजी फार्मूला है एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 इज इक्वल टू, आपका टोटल आया कितना है, 25,000 आया है। टोटल कॉस्ट कितना है, 2 लाख है, इंटू 100, 30 12.5% आया। यानी 1 साल का डिप्रिसिएशन अमाउंट आ रहा है 25,000। अगर हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना होगा तो फार्मूला क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100 करेंगे तो 12.5% आएगा। तो इस हिसाब से बाय डिप्रिसिएशन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 25,000। यानी 1 अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट 2 लाख, 31 मार्च 2016 को 25,000 डिप्रिसिएशन हो गया। तो हमारी मशीन की वैल्यू जो है, जो हमने 2 लाख में ख़रीदी थी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई बैलेंस CD 1,75,000। हम इसको टोटल कर देंगे यहाँ पर 2 लाख। अब जहाँ पर टोटल करेंगे उसी के इक्वल में टोटल होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर इसी अमाउंट को जो बैलेंस CD किए हैं, फिर इसको हम करेंगे बैलेंस BD करेंगे। 4 साल का बनाना है हमें। बैलेंस BD क्या होगा, 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस BD 1,75,000। फिर 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 2017। अब इस पर चार्ज ना होकर किस पर होगा, इसी ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 25,000 ही आएगा। फिर वही डेट होगा बाई बैलेंस CD, अब कितना होगा, 1,50,000, 1,75,000। जहाँ पर होगा वहीं पर हम लोग करेंगे 1,75,000। 2 साल हो गया 17। अब 1 अप्रैल 2017 बाई बैलेंस BD 1,50,000। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/2018 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा आपका एक
25,000 सेम आएगा बाई बैलेंस CD। अब जो 1,50,000 था 25,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1,25,000, 1,50,000, 1,50,000। 3 साल हो गया। अब 1 अप्रैल 31 मार्च 2018 को ख़त्म हुआ है। अब फिर 1 अप्रैल 2018 को फिर बाई टू बैलेंस BD करेंगे। आपका अमाउंट कितना था, बैलेंस CD था 31 मार्च को 1,25,000। अब फिर वही आएगा 1,25,000। 4 साल का बनाना था तो 31/3/2019 चौथा साल चल रहा है अब। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 बाई बैलेंस CD 1 लाख। आंसर क्या आ गया आपका 1 लाख। देखिए 1 अप्रैल 2015 को मशीन ख़रीदी गई थी 2 लाख की। 1 साल बाद डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करने लगे तो फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ तो आया 25,000, क्योंकि डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया था। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। 1 साल बाद 2 लाख वाली मशीन कितनी हो गई, 1,75,000 होगी। फिर जो 31 मार्च 2016 को 1,75,000 था, फिर उसे ट्रांसफ़र किए 1 अप्रैल 2016 को 1,75,000। फिर 1 साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे 25,000 ही आएगा। फिर अब 2 साल बाद उसकी मशीन की कितनी वैल्यू हो गई, 1,50,000। टोटल 1,75,000, 1,75,000। फिर इसी को हम लोगों ने फिर किया बैलेंस BD किया 1,50,000। फिर इस पर भी 1 साल का डिप्रिसिएशन निकला, क्योंकि निकलेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही निकलेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो 1,50,000 पर नहीं निकलेगा। तो फिर 25,000 आएगा। तो 1,50,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1,25,000। 1.5 लाख 1.5 लाख। 3 साल हो गया, 4 साल का बनाना था। फिर बाई बैलेंस CD जो था, अब CD को बाई बैलेंस BD करेंगे 1 अप्रैल 2018 को 1,25,000। फिर 25,000 आपका डिप्रिसिएशन आया। फिर अब बच्चा वैल्यू कितना, यानी 4 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 लाख रुपीज़ हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये डिप्रिसिएशन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमें क्या बनाना था, डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था। तो फॉर्मेट आपको मालूम ही क्या होता है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हम पहले बना लेते हैं। फिर आपको मालूम है ये आपका डेट हो जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये आपका अमाउंट, ये आपका फिर डेट, फिर ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर ये आपका अमाउंट। जैसा कि आपको मालूम है कि डिप्रिसिएशन आपका 1 साल पे लगता है। तो जब एक साल पे लगता है तो 2015 में ख़रीदा गया था तो 1 साल बाद 2016 आएगा। तो 2016 31/3/2016। ठीक, उससे पहले आप ये देखेंगे कि डिप्रिसिएशन चार्ज किस पे हुआ था, जाहिर सी बात है मशीन पे हुआ था। तो 31/3/2016 टू मशीन अकाउंट। ये याद रखिएगा, जब हमने मशीन अकाउंट बनाया था तो डिप्रिसिएशन मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ रहा था। तो जब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डिप्रिसिएशन में पहली बात तो डिप्रिसिएशन का नाम, जिस भी चीज़ का हम अकाउंट बनाते हैं उसके फॉर्मेट में, उसके क्वेश्चन में उसका नाम नहीं आकर दूसरे का नाम आता है। तो जब डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने हम जा रहे हैं तो उसमें उसका नाम ना आकर मशीन का नाम आएगा। अब ये क्रेडिट साइड था तो डिप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो डिप्रिसिएशन मशीन का नाम आएगा, वो डेबिट साइड आएगा। कितना आएगा, 25,000। फिर 31/3/2016 उसे हम राइट ऑफ करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। कितना था, 25,000। 1 साल हो गया। फिर दूसरे साल का भी डिप्रिसिएशन ऐसे ही चार्ज होगा 31/3/2017 टू मशीन अकाउंट 25,000। फिर 31/3/2016 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 25,000। 2 साल हो गए, पूरे हमें 4 साल का बनाना था। फिर 31/3/2018 मशीन अकाउंट
25,000, 17 रहेगा 2018 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 25,000। 3 साल हो गए पूरे, हमें बनाने कितने साल के हैं? 4 साल के। फिर 18 के बाद क्या आएगा? 31/3/2019 टू मशीन अकाउंट 25,000। 31/3/2019 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 25,000। ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।